बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुशामदीद कहता हूँ। पहले दो लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश की कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है और उसकी कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस भी की थी हमने। और आज का हमारा थर्ड लेक्चर है, वो हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ और जानेंगे, जिसमें मेन तीन चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। वो है एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी अगर दो मैट्रिक्स गिवन हैं तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, उनको ऐड कैसे करेंगे, उनकी सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, और किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और किसे कहते हैं और कैसे करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 पहली चीज़ जो हम आज सीखेंगे वो है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। उनके लिए एक ही शर्त है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है तो उनको तभी हम ऐड कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो ऐड नहीं होंगे। कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं जी। कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू 1 7 9 12। ये है जी हमारे पास एक मैट्रिक्स। एक और ले लेते हैं कोई भी, लेट बी इज इक्वल टू 7 -9 12 13। ये हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं। पहले तो इनका ऑर्डर चेक करें। अगर आपने इन्हें ऐड करना है तो पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे। चेक करेंगे ऑर्डर, रो 1 रो 2। इसकी दो रो हैं, इसकी रो कितनी है 1 2, इसकी भी दो रो हैं। इसके बाद कॉलम 1 2, इसके दो कॉलम हैं, इसके 1 2, इसके भी दो कॉलम हैं। इससे पता चलता है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो उनको माइनस कैसे करना है, उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उनके लिए भी सेम एडिशन वाला ही कॉन्सेप्ट या रूल चलेगा। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो हम उनको माइनस या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उनको माइनस या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लीजिए कोई भी आप एग्जांपल कर लें। a इज इक्वल टू 1 12 5 9। ये हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है और बी लेट कर लें आप -8 9 -7 12 लें जी। ये हमारे पास कोई भी बी मैट्रिक्स है और ये कोई भी ए मैट्रिक्स है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। 2/2 ए का भी है, 2/2 बी का भी है। क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2 ए मैट्रिक्स का भी है, 2/2 बी मैट्रिक्स का भी है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने a माइनस बी करना है तो इसे कैसे लिखेंगे, 1 12, पहले a की वैल्यू लिखें 1 12 5 9, माइनस b की वैल्यू आप लिखेंगे -8 9 -7 12। लें जी, ये a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू। इसके बाद अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे,
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 1 माइनस माइनस प्लस 8, दूसरा 12 माइनस प्लस माइनस 9, 5 माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ से 9 माइनस प्लस माइनस 12। लें जी, अब जो इसके आंसर आते हैं वो निकालें आप। a माइनस बी इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, 12 माइनस 9 3, 5 प्लस 7 12, 9 माइनस 12 माइनस 3। लें जी, ये हमारे पास अगर कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट ऐसे करते हैं a माइनस बी। अगर b माइनस ए करना है तो पहले b की वैल्यू लिखेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे और सेम ही प्रोसीजर में उसे माइनस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कैसे करेंगे, नंबर 3 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई रूल नहीं है। अगर आपके पास ऑर्डर सेम नहीं है, एक ही मैट्रिक्स गिवन होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में और एक कोई नंबर गिवन होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए इसमें ऑर्डर या कोई और चीज़ नहीं देखनी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसके हर एलिमेंट से जिस स्केलर से वो कहें उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसा कि मल्टीप्लाई कर देना है, जैसा कि लेट करते हैं जी, हमारे पास a है, a की वैल्यू है हमारे पास 1 5 7। लें जी, ये कोई भी a मैट्रिक्स गिवन है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, इसमें रो 1 है, कॉलम 3 है, तो इसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। वो कहते हैं जी फाइंड करें 3a, 3a फाइंड करना है, 3a फाइंड करें कहते हैं, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, 3a यहाँ से 3 और एक जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिख दें 1 5 7। अब ये 3 को अंदर हर एलिमेंट से मैट्रिक्स a के मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 3a आ जाएगा। 3 1 3 3 5 15 3 7 21। ये है जी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में दोबारा सुन लें, अगर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसमें जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कहें मैट्रिक्स के साथ, तो उस मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से वो नंबर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स बताएं जो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। ऐसे मैट्रिक्स जिनको हम ऐड कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। लें जी, कोई भी हम लिख लेते हैं जी, ए लिखा हुआ इधर 2 1 -1 3, ये है जी कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है। इसके बाद हमारे पास बी है 3 1। इसके बाद हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है वो है ई -1 0 1 2। लें जी, ये कोई भी मैंने 3 मैट्रिक्स उनमें से लिख दिए हैं। हमने पता ये लगाना है ये कौन हो सकती है, किन 2 मैट्रिक्स की एडिशन हो सकती है। तो मैंने आपको पहले बताया था एडिशन के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है उसका ऑर्डर चेक करना है। जिसका ऑर्डर सेम होगा वो हम ऐड कर सकेंगे। चेक करें जी,
इसका ऑर्डर क्या है, रो 1 रो 2, 2 रो 1 2, 2 कॉलम 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर चेक करें जी, रो 1 रो 2 और कॉलम 1। इसका ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है 2 बाय 1, ए का ऑर्डर है 2 बाय 2, ई का ऑर्डर है 2 बाय 2। तो बताएं कौन कौन से मैट्रिक्स जो है इन तीनों में से हम ऐड कर सकते हैं। वो है ई और ए, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, बी इनमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है दोनों से, क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है दूसरे दोनों से, इसलिए ये इसमें ऐड नहीं हो सकता। एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल ही गया था, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है ये और कैसे फाइंड करते हैं एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं जी कुछ मैट्रिक्स गिवन है, इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करके दें हमें। एडिटिव इनवर्स लें जी। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कोई और मैट्रिक्स उसमें ऐड करें तो उसका वैल्यू जो है वो नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, उससे हम कहेंगे उसका एडिटिव इनवर्स। अगर हमारे पास बी कोई भी मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, वो होगा -b। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स -b होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी नल मैट्रिक्स। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 ए हमारे पास गिवन है 2 4 -2 1। वो कहते हैं जी इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। जैसे कि मैंने आपको बताया b का एडिटिव इनवर्स -b होगा तो a का एडिटिव इनवर्स -a होगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें आप, -2 -4 -+2 -1 लें जी। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। कोई भी हम प्लस माइनस ए इनको ऐड करते हैं 2 4 -2 1 प्लस -2 -4 2 -1। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि एडिटिव इनवर्स जो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स कौन सा है, -a। तमाम मैट्रिक्स अगर हम वो कहते हैं जी एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो वो ऐसे ही फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स बी गिवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स -b होगा। अगर हमारे पास सी गिवन है तो इसका एडिटिव इनवर्स -c होगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें वो 3 तरह की चीज़ें कहते हैं हमें। पहले तो है कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसको ऐड करना है, दूसरा है जी माइनस करना है, तीसरा है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। पार्ट 1 में वो कहते हैं a + 1 1 1 1 ये हमारे पास गिवन है और a की वैल्यू उन्होंने दी हुई है a = -1 2 2 1 लें जी। ये गिवन है, ये फाइंड करना है और a की वैल्यू हमें दी हुई है। अगर हमने ये फाइंड करना है तो कैसे लिखेंगे, a +
1 1 1 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, -1 2 2 1, प्लस है तो प्लस जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिख दें 1 1 1 1। लें जी, अब इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी ऐड करने से -1 +1 0 2 +1 3 2 +1 3 1 +1 2। लें जी, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी एक और पार्ट कर लेते हैं जिसमें वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, पार्ट नंबर 7। इसमें कहते हैं जी -2c फाइंड करें, और c हमारे पास गिवन है, c इज इक्वल टू 1 -1 2। c हमारे पास गिवन है, वो कहते हैं -2c फाइंड करें। अगर हमने -2c फाइंड करना तो कैसे लिखेंगे, -2c इज इक्वल टू -2 इंटू c, -1 1 -1 2। लें जी, अब इसको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, -2 को, -2 × 1 -2 -2 × -1 2 -2 × 2 -4। ये हमारे पास आ गई जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम कुछ वैल्यूज़ गिवन है और उसमें कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं, माइनस भी करना है प्लस भी करना है, तो वो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हम कर लेते हैं इसका 3। लें, गिवन है हमारे पास 2 3 1, इसके बाद प्लस 1 0 2 1 0 2 -2 2 2। लें जी, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं जी इनमें से जो भी ऑपरेशन है वो इनमें जो ऑपरेशन दिए गए हैं वो करके दिखाएं। पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं 2 3 1। लें जी, अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसका ऑर्डर चेक कर लें। ऑर्डर में इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 1/3, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। +1 -2 1 -2 0 -2 0 -2, और ये हमारे पास आएगा 2 -2। लें जी, अब इसको हल कर लें, ये ऐसे लिखा रहने दें 3 1 +1 -2 -1 0 -2 -2 2 -2 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 -1 3 -2 1 +0, क्या आंसर आएगा हमारे पास 1 1 1। ये हमारे पास आया जी आंसर। कोई भी हमने ऑपरेशन किया है और बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको किसी भी मैट्रिक्स की, अगर 2 मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है वो कैसे करते हैं, और एडिटिव इन्वर्स क्या चीज़ होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये 4 चीज़ें हमने आज सीखी हैं। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।